Bismillahirrahmanirrahim. So today is our first lecture of web engineering course. अच्छा तो सबसे पहले हम अपने कोर्स में बजाय इसके कि डायरेक्ट कोडिंग की तरफ मूव ऑन करें, सबसे पहले ये कि हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वेबसाइट से रिलेटेड, ताकि हमें आगे उसको समझने में आसानी हो कि किस तरह एक वेबसाइट काम कर रही होती है। अच्छा, वेबसाइट बेसिकली होती क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वेबसाइट कोई भी एक एप्लीकेशन होती है जो किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर होस्ट हुई होती है। होस्ट होने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर उसको हमने रखा हुआ होता है, ताकि जब भी उसको यूज़ करना हो तो हमें वेब ब्राउज़र के ज़रिए उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, उसके बाद एक वेबसाइट जो होती है हमारी, उसका एक स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यानी वो किस तरीके से दिखती है। अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल भी दें तो हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे घर में टेबल होती है तो टेबल का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर लकड़ी इस्तेमाल हुई हुई होती है, उसके अंदर शीशा होता है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिनमें एक है एचटीएमएल फाइल, इमेज फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे ही हमारे पास एक वेबसाइट है मूवीज देखने की। अब ये वेबसाइट जैसे ही हमारे पास खुली, हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। बैकग्राउंड के अंदर हमें इमेजेस दिख रही है, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है कि आप साइन इन करें। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ इमेजेस हैं, और नीचे जो है कुछ इन लोगों ने डिटेल दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एचटीएमएल के कोड के ज़रिए बनती हैं। इसके अंदर और भी डिफरेंट चीज़ों का कोड इस्तेमाल हुआ हुआ होता है। अब ये जिस तरीके से हम आगे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ें करते जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। लेकिन ये कि आपको बस बेसिक अभी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हर वेबसाइट के अंदर इसी तरीके से कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर के तौर पे चीज़ें डली हुई होती हैं, जिससे मिलकर एक वेबसाइट बनती है। अब हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट का। स्टैटिक वेबसाइट सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट कहलाती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका फर्क समझना होगा, क्योंकि काफी लोगों का बैकग्राउंड नहीं बना हुआ होता डेटाबेस वगैरह से रिलेटेड, तो उनको समझ नहीं आती। तो स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर कोई डेटाबेस यूज नहीं हो रहा होता। जैसे कि हम अभी जो अपनी स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल वगैरह की कोडिंग, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट फ्रंट एंड बना रहे होंगे हैं। तो जो फ्रंट एंड के जरिए सिर्फ वेबसाइट बनी हुई होती है, इसके अंदर कोई बैक एंड का काम नहीं होता। वो बेसिकली आसान अल्फाज में आप कह दें कि स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। और डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस भी यूज हो रहा होता है। जैसे हमारे पास फेसबुक हो गई, और भी दूसरे सोशल मीडिया हो गए, जिसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे हम अपनी आईडी बनाते हैं फेसबुक पे। तो आईडी जो होती है हमारी एक ही दफा हमें बनानी पड़ती है। उसके बाद वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है, हमारे वो जो सेव होती है वो डेटाबेस में होती है। तो जब भी हम लॉगिन करते हैं, जब तक हम लोग करेक्ट ईमेल और पासवर्ड नहीं डालते हैं, वो उसको लॉगिन नहीं करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसने जो हमारा डेटा स्टोर किया हुआ है सिर्फ उसी से मैच करेगा डेटा, तो तभी हमें वो लॉगिन करने देगा। तो ये हमारी डायनामिक वेबसाइट होती है, इसके अंदर डेटाबेस यूज हो रहा होता है। अभी डेटाबेस वगैरह की डिटेल में अभी इतने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोर्स अभी फिलहाल वेबसाइट से रिलेटेड है, ना कि डेटाबेस से। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वेब व्यू का। अब ये वेब व्यू समझे किस तरीके से काम कर रहा होता है। हमारी बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती हैं या वेब एप्लीकेशन होती हैं जो अपने अंदर ही एक मतलब हमें ना सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप उसके अंदर ही ब्राउज़र चला सकें। जैसे कि इसकी एक मिसाल है, आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट देखी, उसके अंदर कोई लिंक दिया हुआ होता है। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आप डायरेक्ट गूगल पे चले जाते हो। लेकिन आपको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद गूगल खुद से खोलना नहीं पड़ता। वो फेसबुक के अंदर से ही डायरेक्ट आप गूगल का एक्सेस दे देता है। तो ये जो कहलाता है कि आप डायरेक्ट गूगल पे आके उस चीज़ को देख रहे हो, ये कहलाता है वेब व्यू। यानी आप अपने ब्राउज़र के इंजन को एक्सेस कर रहे हो किसी वेबसाइट के ज़रिए। एक तरीका तो ये होगा कि आप डायरेक्ट खुद से ब्राउज़र खोलो और जाके वहाँ पे कोई चीज़ सर्च करके देखो। और दूसरा ये होता है कि आप कोई सोशल मीडिया चला रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, तो उसके ज़रिए आपने कोई लिंक पे क्लिक करा तो डायरेक्ट आपका गूगल खुल गया और आपने वो चीज़ देख ली। तो ये सर्विस हमारा वेब व्यू प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर। ये सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह के अंदर यूज़ हो रही होती है। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना ज़रूरी था, ताकि आगे इसको करने में आपको आसानी हो। अच्छा, ये कुछ इसकी हिस्ट्री दी हुई है एचटीएमएल की, कि सबसे पहले कब बनी, इस तरह उसके डिफरेंट वर्जन है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि एचटीएमएल का अभी जो वर्जन चल रहा है वो वर्जन 5 चल रहा है। सबसे पहले जो इसका वर्जन आया था वो HTML1 आया था, उसके बाद फिर
HTML2, 3, 4 इसी तरह अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। अच्छा, इन वर्जन के अंदर डिफरेंट क्या है? बस डिफरेंट इसी चीज़ का है कि कोई नए नए टैग्स उसके अंदर यूज़ है। अब हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि टैग्स हम लोग किस चीज़ को कह रहे होते हैं। अब ये बेसिक हमारी वेबसाइट से थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। अभी तो फिलहाल आपको इतना ही समझना इसके अंदर ज़रूरी था। अच्छा, अभी हम इस लेक्चर के अंदर डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए। अच्छा, आपको अभी अपना एक काम करना है जो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये कि आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें यहाँ पे। अब जैसे आप ओपन करेंगे ना, आपका यहाँ पे इस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। उसके अंदर आपको ये काम करना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंशन का, यहाँ पे जाएं। यहाँ पे आके ना आपको दो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। ये एक्सटेंशन बेसिकली आपका जो कोड आप जिस लैंग्वेज में कर रहे होते हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप जावा का कोई कोड लिख रहे हो, तो जावा से रिलेटेड कोई आपको ना हेल्पिंग के तौर पे ये चीज़ें होती हैं जो मदद कर रही होती हैं। तो हम लोग अभी जैसे HTML वगैरह की कोडिंग करेंगे, तो उसके अंदर दो एक्सटेंशन है जो आपके काम आएगी। एक ये वाली लाइव सर्वर, ये आप देख लें। यहाँ पे आप सर्च करेंगे लाइव सर्वर तो वो खुद ही आपको लिखा हुआ आ जाएगा। मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है कि इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लाइव सर्वर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। एक ये वाला आपको इंस्टॉल करना है और दूसरा आपको इंस्टॉल करना है, एक ये वाला आपको इंस्टॉल करना है लाइव की रिव्यू के नाम से। ये आप इनका लोगो देख लें, आपको यही वाला इंस्टॉल करना है। अब इनका काम क्या होता है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से अब सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही आपको इस लेक्चर के अंदर डिटेल बतानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।